हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम करेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन करेंगे जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो कि बहुत आसान होता है लेकिन प्रॉब्लम बच्चों को बहुत होती है। तो बच्चों आज करेंगे टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट। और आपके पास क्या करना है, उन्होंने कहा सर डिवीजन करना है। और याद रखिएगा एक बात, डिवीजन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आप बचपन में करते थे, पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो लगेगा आपको कि डिफरेंट है लेकिन होता बेसिकली उसी पैटर्न पर है। तो उन्होंने कहा सर कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब एक काम ये कीजिए कि अपने डिवाइड का सिंबल बना लीजिए। ठीक है बच्चों, उन्होंने कहा जी सर हमने बना लिया सिंबल। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, एक बात बताइए मुझे कि किसको किससे डिवाइड करना है। उन्होंने कहा सर इसको डिवाइड करना है बाय दिस, तो मेंशन कीजिए इसको जरा ब्रेक आप अंदर। उन्होंने कहा सर मेंशन कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और आगे बताइए बच्चों क्या है, -6। अब मुझे बताएं डिवाइड किससे करवाना है। उन्होंने कहा सर डिवाइड करवाएंगे बाय एक्स माइनस 2। ठीक है बच्चों, किससे डिवाइड करवाना है, x-2 से। अब ध्यान दीजिए, जैसे बचपन में अब यहाँ पे नंबर होता था और आप टेबल पढ़ते थे, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों, उन्होंने कहा x। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है, उन्होंने कहा एक्स स्क्वायर। यहाँ x की पावर बच्चों क्या है 1, और यहाँ पावर क्या है 2। अब मुझे बताएं x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x स्क्वायर आ जाए। बच्चों किससे, उन्होंने कहा सर अगर हम पूछें तो बच्चों किससे, x से। किससे, x से। मतलब एक बात देखें ना, पावर क्या है 1, अब पावर 2 लानी है तो बच्चों किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पावर 1 से। क्योंकि आपको पता होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि सर अगर बेसिस सेम हो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था बच्चों, अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो बच्चों पावर क्या आएगी, प्लस इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 क्या बन जाएगी, पावर 2। दोबारा देखें, यहाँ पे कौन है x, और यहाँ बच्चों क्या है एक्स स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताएं, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर आ जाए। तो बच्चों कैसे देखते हैं, पावर से। उन्होंने कहा सर पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, कितनी पावर कम पड़ रही है। उन्होंने कहा सर एक पावर कम पड़ ली, तो बच्चों यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे x से। अब मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे बच्चों, मल्टीप्लाई करने का भी सिंपल तरीका है कि पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे बच्चों। ठीक है, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर मल्टीप्लाई होगा -2। ठीक है, चलें मल्टीप्लाई करते हैं। उन्होंने कहा सर मल्टीप्लाई कीजिए x को x से। तो बच्चों x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जल्दी से बताइए क्या आएगा। उन्होंने कहा सर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आगे जाइए, -2 को x से मल्टीप्लाई कीजिए तो बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का 2x। अच्छा एक चीज से ख्याल रखिएगा डिवीजन के अंदर कि बच्चों इसमें ना आपको साइन का ख्याल रखना है, सॉरी एक तो चीज आपको साइन का ख्याल रखना है, दूसरी चीज बच्चों आपको ना लाइक टर्म का भी ख्याल रखना है। x के नीचे बच्चों x ही आना चाहिए, याद रखिएगा, पता लगे आप यहाँ कॉपी कर दें। अब उन्होंने कहा सर एक काम कीजिए, डिवीजन में क्या करते थे, अगर आपको याद हो बचपन में तो बच्चों मैं चले आपको हल्का सा याद दिलाता हूँ कि जब आप डिवाइड करते थे किसी को भी किसी से, मतलब आप क्या कर रहे हैं, 12 को डिवाइड करवा रहे हैं बाय 2, तो बच्चों आप क्या बोलते हैं, 2 6 12। उसके बाद क्या करते थे आप, उन्होंने कहा सर उसके बाद हम करते थे माइनस। क्या करते थे बच्चों, माइनस। तो सेम एज इट इज यहाँ भी माइनस करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद आपको पता होगा कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करें तो क्या होता है, साइन चेंज होती है बच्चों, माइनस प्लस बन जाएगा और प्लस साइन क्या बन जाएगी, माइनस। तो अब जल्दी से इसको आगे फर्दर सॉल्व कीजिए। उन्होंने कहा सर अगर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, कैंसिल। और बच्चों यहाँ बताइए अब क्या होगा। उन्होंने कहा सर साइन चेंज हो गई, तो याद रखिएगा बच्चों साइन अब नई वाली याद रखेंगे आप, मतलब पुरानी वाली साइन को भूल जाइए। ठीक है बच्चों, पुरानी वाली साइन को भूल जाइए, यहाँ पे फोकस करेंगे। मैं हमेशा अपने बच्चों को एक बात कहता हूँ कि अगर आप घर चेंज कर लें, किसी नए घर में चले गए, तो एड्रेस पूछने पे पुराना वाला बताएंगे या नया वाला, बच्चों नया वाला बताएंगे। तो याद रखिएगा पुराने घर के एड्रेस को भूल जाइएगा, अब नए पे आइए। तो उन्होंने कहा सर इन दोनों की साइन तो सेम है बच्चों, साइन सेम है तो क्या करेंगे, ऐड। 2 में 1 प्लस करेंगे, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है 1। 2 में बच्चों 1 ऐड करेंगे तो जल्दी से बताइए क्या आएगा। उन्होंने कहा सर आ जाएगा हमारे पास 3। क्या आ जाएगा बच्चों, 3। अब एक बात देख के बताइए दोनों में से बड़ा नंबर कौन है बच्चों, 2 या 1। उन्होंने कहा सर 2, और 2 की साइन क्या है, प्लस, नई वाली साइन देखेंगे प्लस। अब सेम एज इट इज आप कॉपी करेंगे नेक्स्ट नंबर को। ठीक है बच्चों, किसको, उन्होंने कहा सर नेक्स्ट डिजिट को आप एज इट इज कॉपी करेंगे जो यहाँ पे था। ठीक है बच्चों, जो आपके पास ये था ना, इसको आप एज इट इज कॉपी करेंगे, जो कि आपके पास क्या है। उन्होंने कहा सर ये हमारे पास है -6। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ क्या है बच्चों 3x, यहाँ पे क्या है 3x। दोबारा देखिए यहाँ क्या x और यहाँ क्या है बच्चों 3x। अब एक बात बताइए x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3x आ जाए। उन्होंने कहा सर पहले एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको क्या कहा था, साइन का ख्याल रखिएगा। इसकी साइन बताएं बच्चों क्या है, प्लस, और इसकी साइन भी क्या है बच्चों, प्लस। तो मेंशन कर दीजिए ऊपर भी प्लस। बच्चों कर दिया, ठीक है बच्चों शाबाश। अब आगे बताइए, उन्होंने कहा सर साइन तो सेम हो गई, प्लस प्लस तो आपने लगा दिया प्लस।
अब यहाँ देखें x से और यहाँ क्या लाना है 3x, तो बच्चों मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x आ जाए? उन्होंने कहा सर 3 से। किससे बच्चों? 3 से। और जो भी नंबर आएगा बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करें जरा बारी बारी मल्टीप्लाई। x को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए प्यारे बच्चों, तो क्या बनेगा? उन्होंने कहा सर x को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3x। अब आगे बताइए, माइनस और ये प्लस, तो बच्चों माइनस प्लस क्या बनेगा? उन्होंने कहा सर माइनस। आगे बताएं बच्चों, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनना चाहिए? 6। तो ये आपके पास आ गया। और ये अब क्या करेंगे? अब आप माइनस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कीजिए माइनस। उन्होंने कहा सर हमने आपको पहले ही बताया था कि सर साइन क्या करेंगे? चेंज, माइनस की प्लस और प्लस की माइनस। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो आपने कहा सर ये देखें कि प्लस में और ये माइनस में बच्चों क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा सर ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल। अब यहाँ देखें इसकी साइन क्या है? माइनस, और नई साइन क्या है? प्लस। तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो गया बच्चों। और डिवाइड हो गया तो नीचे क्या मेंशन कर देंगे? क्रॉस, खत्म बात, डिवाइड हो गया। और बताएं डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया? उन्होंने कहा सर डिवाइड करने के बाद आंसर मेरे पास आया x+3। ठीक है प्यारे बच्चों, रिमाइंडर कुछ आए नहीं। अच्छा एक चीज से ख्याल रखिएगा, मैं आपको एक बात समझा दूं, जब आप डिवाइड कर रहे हो ना बच्चों, याद रखिएगा पहली वैल्यू लाजमी कैंसिल होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए? लाजमी कैंसिल। अगर फर्स्ट वैल्यू कैंसिल नहीं हुई, इसका मतलब आपने गलत नंबर से मल्टीप्लाई करे बच्चों, यानी कि जो नंबर आया वो आप जो लेकर आए नंबर वो गलत नंबर है। ठीक है बच्चों, तो इससे ख्याल रखिएगा कि फर्स्ट वैल्यू लाजमी कैंसिल होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो, लेकिन हम उसका एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे इसका एक और क्वेश्चन, ताकि आपकी भरपूर प्रैक्टिस हो जाए और आपको डिवीजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा सर प्रोसेस क्या है बच्चों? वही सबसे पहले आप क्या करेंगे? डिवीजन का साइन मेंशन करेंगे, जो आप करते थे बचपन में बच्चों। कैसे डिवाइड का साइन मेंशन करते थे? उन्होंने कहा सर ऐसे। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक बात बताएं, अंदर वैल्यू क्या आएगी? सर आप इसको डिवाइड करवाने किससे? इससे। तो बच्चों ये तो आ जाएगा बाहर। ठीक है भाई, उन्होंने कहा सर बाहर क्या मेंशन करेंगे? मेंशन करेंगे x-2। और बच्चों अंदर क्या मेंशन करेंगे? उन्होंने कहा सर अंदर मेंशन करेंगे x3। आगे बताइए, माइनस का 10x²। बच्चों उसके बाद क्या मेंशन करेंगे? उसके बाद मेंशन करेंगे बच्चों 31x। और लास्ट में क्या जाएगा बच्चों? 31x के बाद उन्होंने कहा सर माइनस का 30। ठीक है बच्चों, चलें स्टार्ट करते हैं आगे। उन्होंने कहा सर तरीकेकार वो ये क्या बच्चों के x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x³ आ जाए। अब देखें पावर कितनी है? 3, और यहाँ पावर कितनी है? 1। कितने कम पढ़ लें? उन्होंने कहा सर 2 कम पढ़ लें, तो आप मेंशन कर दीजिए x² को ऊपर। ठीक है बच्चों, और अब बारी बारी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। x² को मैं जैसे ही x से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, x² को मैं जैसे ही x से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा? x³। ठीक है बच्चों, अब आगे जाइए, x² को इससे मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। और 2 को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2x², तो माइनस 2x²। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या किया आपने? आपने कुछ भी नहीं किया। आप जैसे डिवीजन के अंदर साइन चेंज करते थे वही काम आप यहाँ करेंगे, साइन चेंज करेंगे। माइनस से बच्चों क्या आ जाएगा? प्लस, और प्लस से क्या आ जाएगा? माइनस। अब कैंसिल कीजिए। उन्होंने कहा सर पहला वाला तो हो जाएगा कैंसिल। क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्यों? इसकी साइन क्या है? प्लस, और इसकी साइन क्या है? माइनस, तो ये दोनों क्या होगा? कैंसिल। अब यहाँ देखें सर इसकी साइन क्या है? माइनस, और इसकी साइन क्या है बच्चों? प्लस। तो माइनस प्लस क्या करेंगे बच्चों? उन्होंने कहा सर हम माइनस करेंगे, और 10 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो बच्चे बताएं क्या बचेगा? उन्होंने कहा सर बचेगा 8। साथ में बताएं क्या आएगा? 8x²। फिर बताइए बच्चों, उन्होंने कहा सर एक को कॉपी कर लेंगे, यानी क्या आ जाएगा? 31x। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही है। अब बताएं क्या आपने किया? कुछ नहीं किया। जैसे आप बचपन में एक को कॉपी करते थे बच्चों, वैसे ही आप क्या करेंगे? इसको भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कर लिया आपने कॉपी। अब बताएं क्या हुआ? उन्होंने कहा सर कुछ नहीं किया। अब सिंपल दोबारा वही काम करेंगे। क्या कि सर x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 8x² आ जाए। तो पहली चीज तो याद रखिएगा साइन। सर साइन क्या है? इसकी साइन प्लस और इसकी साइन प्लस, तो सर सेम साइन होगी तो क्या आएगा? जल्दी से बताइए। उन्होंने कहा सर सेम साइन होगी तो आएगा प्लस। ठीक है, शाबाश। यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, और यहाँ क्या है? 8, तो 1 8 जा क्या जाएगा बच्चों? 8। ये भी आपने अच्छा मेंशन किया। अब बताएं यहाँ क्या है? x की पावर 1 और यहाँ पावर क्या है? 2। कितने कम पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा सर 1 कम पढ़ रहा है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यानी कि x। अब जो भी आपके पास आया बच्चों बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए। साइन सेम है तो बच्चों क्या आ जाएगा? प्लस, और 8 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो क्या आ जाएगा? 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। और x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों 8 के साथ क्या आ जाएगा? x²। आगे बताइए, उन्होंने कहा सर माइनस प्लस क्या आएगा? माइनस 2 8 जा 16, और साथ में आ जाएगा x एज इट इज। तो जल्दी से बताइए क्या होगा? उन्होंने कहा सर माइनस प्लस माइनस 2 8 जा बच्चों क्या हुआ? 16, और आपके पास साथ में क्या आ गया बच्चों? x। ठीक है बच्चों,
कोई मसले वाली बात? उन्होंने कहा सर नहीं, बिल्कुल ईजी है। अब जल्दी से एक काम कीजिए, जो आप बचपन में करते थे वही काम करेंगे। उन्होंने कहा सर क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल, साइन चेंज कीजिए। क्या कीजिए बच्चों? साइन चेंज। माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस, और इसकी साइन प्लस है तो इसकी साइन क्या हो जाएगी? माइनस। अब क्या होगा बच्चों? उन्होंने कहा सर कुछ नहीं होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्यों? इसकी साइन क्या थी बच्चों? प्लस, और इसकी साइन क्या थी? माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। अब बताएं बच्चों यहाँ क्या बचा? उन्होंने कहा सर साइन क्या है? सेम। साइन क्या है? सेम। अब साइन सेम है तो बच्चों क्या करेंगे? 31 में से सर 16 को प्लस करें। सो साइन सेम है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 31 में बच्चों एक काम कीजिए, 16 को प्लस कर दीजिए। तो जैसे ही बच्चों आप प्लस करेंगे तो मुझे एक बात जल्दी से समझा दीजिए, आपके पास क्या आएगा? उन्होंने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 47। क्या आ जाएगा बच्चों? 47। साथ में क्या आ जाएगा? एक्स। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा? उन्होंने कहा सर 47x। और अब किसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद वही वाला काम करेंगे जो आपने पहले किया था। बच्चों क्या किया था आपने कॉपी किया था, दोबारा आप कॉपी करेंगे। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। उसने कहा सर लास्ट में माइनस का 30। ठीक है भाई, अब जल्दी से सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब उन्होंने कहा सर पहला नंबर क्या है? सर इधर देखें, सर x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 47x आ जाए। तो बच्चों किससे मल्टीप्लाई करें? सर उन्होंने कहा सर किससे? 47 से। तो आपने सिंपल मेंशन कर दिया 47। अच्छा साइन का देख लीजिए, इसकी साइन क्या है बच्चों? प्लस, और इसकी साइन भी क्या है? प्लस। तो साइन अगर सेम होगी तो क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, अब वन बाय वन एक काम कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। उन्होंने कहा सर 47 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और 47 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 47 को पहले x से फिर 2 से जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए। उन्होंने कहा सर 47 को x से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या आ गया? जल्दी से बताइए। उन्होंने कहा सर 47x। अब आगे बताइए। माइनस प्लस, बच्चों माइनस प्लस क्या आएगा? माइनस। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताइए, 47 को बच्चों अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है बच्चों, उन्होंने कहा सर 47 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से। तो जल्दी से बताइए क्या आएगा? उन्होंने कहा सर आ जाएगा 94। क्या आ जाएगा बच्चों? मेंशन कीजिए 94। ठीक है बच्चों, अब एक काम क्या कीजिए, वही काम जो बचपन में करते थे। सर क्या करेंगे? साइन चेंज। ठीक है बच्चों, माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। और जैसे ही आया बच्चों, दिखाएं दोबारा, देखें क्या हुआ? ये आपके पास क्या हो गया? कैंसिल। क्या हो गया? कैंसिल। अब एक बात बताइए जल्दी से, साइन सेम है या डिफरेंट है? नई वाली साइन को देखिएगा, पुरानी को भूल जाइएगा। उन्होंने कहा सर डिफरेंट है, और डिफरेंट होगा तो बच्चों क्या करेंगे? माइनस। अब जल्दी से एक काम कीजिए, 94 में से 30 को माइनस कीजिए। उन्होंने कहा सर हमारे पास आ जाएगा 64। बच्चों क्या आ जाएगा? 64। और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है बच्चों? जल्दी से बताइए। उन्होंने कहा सर बड़ा नंबर है हमारे पास 94, और 94 की साइन है प्लस। यानी कि इस बार आपके पास कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन आपको डिवीजन का आई थिंक सो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से बताइए क्या क्या हुआ। उन्होंने कहा सर इसमें रिमाइंडर आपके पास क्या आया? जल्दी से बताइए। उन्होंने कहा सर रिमाइंडर हमारे पास आ गया 64। और बच्चों इसमें क्वेश्चन क्या आया? उन्होंने कहा सर क्वेश्चन हमारे पास आ गया बच्चों क्या? एक्स स्क्वायर, आगे बताइए, प्लस का 8x, और लास्ट में आपके पास क्या आ गया? प्लस का 47। और मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।